आज आप सुने विष्णु भगवान की चौपाई और आरती और उनकी साथ में कथा। विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने जेठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महत्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी के कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। कृष्णा कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मृत्यु देने वाली है। यह तीनों लोक में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन किया हुआ कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलंकापुरी नाम का नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्पा तोड़ ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हंसिया विनोद और रमन करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्पा लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वो अभी तक पुष्पा नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वो पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हंसिया विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके ओठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीचा कमी, तूने मेरा परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग में सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ी निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहाँ जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंड जी बोले कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है।
हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्पा लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्पा लेकर नहीं पहुंच सका तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंड ऋषि बोले कि तूने मेरा सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्णा पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरा सब पाप नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पूर्ण स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती। आज आप सुनिए द्वादशी पर विष्णु चौपाई। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीर्ति कुछ वरन करूं दीजो ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नाशवन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्रा कर गादा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत धर्म पद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सजन मनरंजन, अनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन साजन। पाप कटे भाव सीधी उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारे असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारे। आप बारहो रूप बनाया, हर नयाच को मार गिराया। धैर्य मस्त तन सिधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमील लख असुरन धुंध मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धैर्य सिधु समझाया,
मंदिराचल गिरी तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्म सूर को रूप दिखाया, देवन को सब असुर डुबाया। कर पर बंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खलही नचाया। उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्हे लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सूरत भूलानी। देखत तीन दनुज सवतानी, बिंदा आए तुम्हें पटरानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हाने असुर उर शिव सवतानी। तुमने दुरूप प्रहलाद उबारे, हिरण्यकश्यप अधिक खल मारे। गणिका अवर अजमील तारे, बहुत भक्त भाव सिधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। सहत आपका सेवक दर्शन, करहु दाया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होए जग स्तुति अनुमोदन। शील दाये संतोष सुलक्षण, विदित नहीं बरत मोद विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख विभीषण। करहु प्रणाम कवन विधि सुमिरन, कवन भांति मैं करहु संपन्न। सुर मुनि करत सादा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखियन पर सादा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भाव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजावो, निज चरण का दास बनावो। निगम सादा यह विनय सुनावो, पढ़ो सुनो सो जन सुख पावो।